तो आज हम बहुत मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ज्वार भाटा या टाइड डेप्स होते क्या हैं, कैसे आते हैं। लेकिन उसे समझने से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज में हम ये देखेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स क्या होते हैं। सिर्फ 2 मिनट हम लेंगे ये सब देखने में, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके कि ज्वार भाटा या टाइड डेप्स क्या होते हैं। तो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ज्वार भाटा क्या होते हैं उससे पहले देखते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स क्या होते हैं। तो जब सूर्य, सन, चंद्रमा, मून और अर्थ जब आपके एक सीध में आ जाए तो कौन सी कंडीशन बनती है, ये आपको पता ही होगा कि सन के आसपास जो है रिवॉल्व करते हैं, घूर्णन कौन करती है, आपकी अर्थ। तो सन के आसपास जो है आपकी अर्थ वो है घूमती है, और मून जो है, चंद्रमा, वो अर्थ के आसपास घूमता है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि सन के आसपास जो कौन रोटेशन करता है, अर्थ, और अर्थ के आसपास मून जो है वो रोटेशन करता है। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कि तीनों एक डायरेक्शन में आ जाए, एक सीध में आ जाए, और एक सीध में भी कैसे, एक सीध में आने के बाद में ऐसी कंडीशन हो कि मून जो है, चंद्रमा, दोनों के बीच में आ जाए। अब वो सनरेज, अब क्या है, सनरेज जो हमारी पृथ्वी पर आती है, लेकिन जब हम पृथ्वी पर यहाँ पर खड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं, जब हम सन को देखते हैं यहाँ से, सूर्य को, हमें ऐसा लगता है कि ना कि सूर्य पर जो है, आपके सन पर जो है किसी की छाया पड़ गई है। और वो किसकी छाया पड़ रही है हमें दिखाई देती है, वो हमें मून की परछाई जो है, ऐसा लगता है कि मून ने सन के, सूर्य के कुछ भाग को जो है वो ढक लिया। तो इस तरह से जो सन की जो रेस है वो कुछ को आपका मून रोक लेता है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि आपका सूर्य पर किसी की परछाई पड़ गई है, और उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स समझ आ गया। सूर्य ग्रहण तब होता है जब तीनों एक ही डायरेक्शन में हो, मून दोनों के बीच में आ जाए, और पृथ्वी से देखने पे हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पर किसी की परछाई पड़ रही है, जो कि किसकी पड़ रही होती है, आपके चंद्रमा की, जो कि दोनों के बीच में आ जाता है। क्लियर। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स। तो ये भी जो सोलर एक्लिप्स है ये आपके 2 तरह का होता है। कोई बता सकता है सोलर एक्लिप्स कौन कौन से 2 टाइप का होता है? चलिए मैं बताती हूं। तो ये 2 टाइप का होता है, एक फुल सोलर एक्लिप्स और एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो एक पूर्ण सूर्य ग्रहण और एक जो है आंशिक सूर्य ग्रहण। तो सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। तो ये 2 टाइप का कौन कौन से टाइप का होता है, जब आपका, ये आपका मान ली सूर्य है, आपका सन हो गया, और इस पर जब आपकी मून की जब परछाई पड़ती है, तो ऐसा होता है कि ये पूरा लगभग जो सन जो है, इसका पूरा लगभग जो पार्ट है वो ये क्या है, चंद्रमा की परछाई के द्वारा इसे ढक लिया जाता है। केवल जो सन का आसपास का जो थोड़ा थोड़ा पार्शियल जो है, थोड़ा थोड़ा जो है एरिया हमें दिखता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फुल सोलर एक्लिप्स या पूर्ण सूर्य ग्रहण। और इस स्थिति में जो ये आपका आसपास का जो थोड़ा थोड़ा एरिया दिख रहा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोरोना वायरस नहीं, ये इस एरिया को हम कहते हैं जो कि फुल सोलर एक्लिप्स में साइड का थोड़ा सा हमें दिखता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरोना या किरीट। और इस दौरान जो ये आसपास का जो ये कोरोना है, ये जो एरिया हमें दिखता है, यहां से जो सन रेज निकलती है, उनसे कौन सी रेज निकलती है, एक्स रेज। इसलिए बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो है हमें नंगी आंखों से डायरेक्ट जो है सन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि काफी हार्मफुल होती है। तो ये इससे रेज जो निकलती है वो एक्स रेज निकलती हैं। तो ये कौन सी कंडीशन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि फुल जो है आपका ये सोलर एक्लिप्स होता है। पार्शियल में क्या होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो आपका सूर्य हो गया, तो इसका केवल जो है कुछ पार्ट जो है ये आपका चंद्रमा के द्वारा जब ढक लिया जाता है, इस पर थोड़ी परछाई पड़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स या आंशिक सूर्य ग्रहण। क्लियर। तो पूरा क्लियर हो गया होगा कि जो सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण, ये क्या होता है और कौन से 2 टाइप का है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज हमें देखनी है कि
लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ज्वार भाटा क्या है। तो अभी सोलर एक्लिप्स में याद रखें मून बीच में आ जाता है जब तीनों एक सिर में हो। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि ये आपका सन हो गया, और सन और मून के बीच में अब क्या आ जाएगी, आपकी अर्थ। ये आ गई आपकी अर्थ। तो तीनों एक सीध में हो, लेकिन अब सूर्य और मून के बीच में क्या आ गया, आपके अर्थ। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ गया, आपकी पृथ्वी आ गई है। और अब जो है सन की जो रेस, पृथ्वी की अपना जो कोई प्रकाश नहीं होता, नहीं सॉरी उल्टा बोल गई, गलत बोल गई। मैं कहना चाह रही थी कि जो चंद्रमा है, मून है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता। इस पर जो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखता है, वो क्यों दिखता है कि जो सन रेज है वो आपके चंद्रमा की ओर जाती है। लेकिन हमें जब दिखता है कि जो आपका, कई बार हम पृथ्वी से देखें, अगर इस दौरान इस कंडीशन में जब पृथ्वी जो है दोनों के बीच में हो, और इस दौरान अर्थ से अगर हम मून को देखें, तो हमें जो है वो उस पर लगता है कि उस पर किसी की छाया पड़ रही है। और वो किसकी छाया पड़ रही है, असल में वो पृथ्वी की ही छाया जो है असल में मून पर पड़ रही होती है, क्योंकि पृथ्वी दोनों के बीच में आ जाती है, जिससे कि जो सन रेस जो है वो आपके यहाँ तक, मून तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो आधा उसका जो हिस्सा है वो किसने ढक लिया होता है, वो आपके अर्थ ने उसे ढक लिया होता है। तो जब आपके चंद्रमा पर ग्रहण लग जाए, यानी कि चंद्रमा पर परछाई पड़ती है किसकी, पृथ्वी की, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दौरान होता है, लगता है, और सोलर एक्लिप्स जो है आपका कब लगता है, अमावस्या के दौरान। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें रिवाइज हो गए, और नहीं पता था तो हमें क्लियर भी हो गया कि सोलर एक्लिप्स और जो लूनर एक्लिप्स क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो टाइडल लैप्स होते हैं, ज्वार भाटा होते क्या है। तो यही समझ लेते हैं, तो यहीं पर ये बने रहने दें। तो अर्थ जो है ये आपकी अर्थ है, और अर्थ पर क्या है, आपके पानी है, आपका जो है अर्थ पर क्या है, वाटर है, वाटर सरफेस भी है। तो जब जो है ये चीज याद रखें कि ज्वार भाटा कब आता है, पहले ये चीज देख लेते हैं, बाद में हम देखेंगे ये चीज। ज्वार भाटा के लिए 3 कंडीशन जो है वो जरूरी है। वो क्या है, सबसे पहले सूर्य का, सन का आकर्षण बल, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो एक कंडीशन हो गई ज्वार भाटा के लिए कि सूर्य के आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स, जो कि उत्तरदायी है आपके ज्वार भाटा आने के लिए। दूसरा है मून, चंद्रमा का आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स। तो ये दूसरी कंडीशन है, जो दूसरा जो रीजन है, दूसरा जिसके कारण आपका ज्वार भाटा आता है पृथ्वी पर। और तीसरी जो कंडीशन है, तीसरा जो रीजन है जिसके कारण पृथ्वी पर आपका ज्वार भाटा आता है, वो है आपका पृथ्वी का खुद का प्रतिरक्षण बल या रिपल्सिव फोर्स। तो पृथ्वी का, अर्थ का प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स। तो पृथ्वी का प्रतिकर्षण रिपल्सिव फोर्स क्या होता है कि जो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो है वो रोटेट करती है, घूर्णन जो है करती है, उस दौरान ये क्या है, अपना जो पृथ्वी अर्थ पर जो आपका वाटर सरफेस है, वाटर बॉडीज है, उस पर प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स भी लगाती है, जिससे कि ये जो पानी को, ये अर्थ है, तो ऊपर की ओर जो है ज्वार जो है उसका बनाती है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो साथ में एक ये फोर्स लगाती है, जो कि क्या है, रिपल्सिव फोर्स, जिसके कारण जो है ज्वार भाटा आते हैं। क्लियर। अब तो ये चीज याद रखें 3 कि किस किस कारण जो है ज्वार भाटा आते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो ज्वार भाटा है वो 3 तरह के आते हैं। एक होते हैं लार्ज टाइडल एब्स, वृहद ज्वार भाटा। दूसरे आते हैं स्मॉल टाइडल एब्स, जो छोटे ज्वार भाटा बनते हैं। और एक होते हैं सामान्य, यानी कि जो नॉर्मल, जो दिन में आते हैं आपके ज्वार भाटा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके लार्ज टाइडल एब होते हैं, वृहद जो बड़े ज्वार भाटा हैं, वो कब आते हैं। तो बड़े ज्वार भाटा आपके तब आएंगे जब आपके सन और मून दोनों के द्वारा इकट्ठा आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाए। और ये कब लगाया जाता है, जब जो है आपके तीनों, आपके सन, मून और अर्थ एक ही दिशा में, एक ही सिरे में हो, यानी कि जब सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स जो है वो होता है। अब ये देखें, सोलर एक्लिप्स के दौरान जो है आपका मून बीच में होता है, ये आपका सन हो गया और ये आपकी हो गई अर्थ। अब इन दोनों के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाता है क्या है, ये दोनों जो है अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं अर्थ पर, मून भी और सन भी। और जब इन दोनों के द्वारा इकट्ठा आपके आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाता है अर्थ पर, तो वाटर सरफेस पर, जो अर्थ पर जो वाटर सरफेस है उन पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो जिससे जो आपके टाइड्स बनेंगी, टाइडल वो बनेंगी, वो क्या है, बड़ी मात्रा में बनेंगी। तो आपके यहाँ पर देखेंगे, तो क्योंकि दोनों के द्वारा ज्वाइंटली इकट्ठे आपके अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाएगा, तो अर्थ पर जो ज्वार भाटा बने हैं वो ज्यादा मात्रा में बनेंगे, यानी कि अर्थ पर वाटर सरफेस है उन पर ज्यादा मात्रा में खिंचाव होगा, जिससे कि बड़े आकार के जो है ज्वार जो है आपकी पृथ्वी पर आते हैं। क्लियर। तो ये जो है आपका बड़ी मात्रा में ज्वार जो है वो आपके बनते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के द्वारा इकट्ठे आकर्षण बल जो है आपकी पृथ्वी पर लगाया जाता है। तो ये जो ज्वार भाटा आएगा, ये बस याद रखे, डायग्राम चाहे अच्छा न बने, लेकिन आपको याद रखना है कि बड़े आकार के ज्वार भाटा कब बनते हैं, जब दोनों के द्वारा इकट्ठा जो है आपका आकर्षण फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाए, तब जो ज्वार बनेगा आपका बड़ी मात्रा में बनेगा, यानी कि बड़ी मात्रा में जो अर्थ का वाटर सरफेस है उस पर खिंचाव बल लगता है। इसी तरह जब लूनर एक्लिप्स के दौरान आपका अर्थ बीच में आ जाए और ये आपका सन है और ये है मून, तब भी क्या है, दोनों अपनी अपनी तरफ जो है अपनी क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। और दोनों जो है खिंचाव कर रहे हैं, तो दोनों की ओर इस तरफ भी जो है आपका खिंचाव बल आ रहा है और इस तरफ भी जो आपका अट्रैक्शन फोर्स या खिंचाव बल आएगा। तो दोनों तरफ जो है आपका बड़े बड़े जो है ज्वार भाटा बनते हैं। तो आपका अगर पूछा जाए कि लार्ज जो है टाइडल एब्स, तो बड़े आकार के ज्वार भाटा कब बनते हैं, जब दोनों तीनों जो है आपके एक सीध में हो, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के दौरान जब बड़े आकार के तब ज्वार भाटा बनते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि जो चंद्रमा है, मून है, उसका जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो सन से ज्यादा है, दुगना है। तो इसलिए क्योंकि मून का आकर्षण बल ज्यादा है, इसलिए ये इससे दुगने आकार का, यानी कि इससे ज्यादा जो है आकर्षण बल लगाया गया। तो इसके कारण ये बड़े आकार का अपनी तरफ जो है आकर्षण बल के कारण बड़े आकार के जो है ज्वार भाटा जो है मून बनाता है, किसकी अपेक्षा, सन की अपेक्षा। तो ये चीज याद रखें कि जो आपका मून का जो है अट्रैक्शन फोर्स है वो सन से ज्यादा होता है, इसलिए दुगने आकार के इनके द्वारा जो ज्वार है वो ज्यादा आते हैं। तो ये अभी हमने पहली कंडीशन देखी कि बड़े आकार के जो ज्वार भाटा है वो कब बनते हैं, यानी कि लार्ज टाइडल जो एब है वो कब बनते हैं। अब हम देखते हैं कि छोटे आकार के यानी कि जो स्मॉल टाइडल एब्स हैं वो कब होता है। तो जब आपके ये तीनों एक ऐसी डायरेक्शन में हो कि आपके एक दूसरे के समकोण हो, राइट एंगल में हो, मतलब अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि सन आपका यहाँ है, जिसके आसपास आपकी अर्थ रिवॉल्व करती है, ये आपकी यहाँ पर होगी, और अर्थ के आसपास कौन आपके घूर्णन करता है, वो आपके मून, और मून जो है वो आपका यहाँ आ गया। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन हो तो ये भी अपनी तरफ आकर्षण बल लगाएंगी और ये भी अपनी तरफ जो है आकर्षण बल लगाएंगे, जिससे कि जो फोर्स आकर्षण बल है थोड़ा बहुत जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ऐसी कंडीशन बनने पर जब तीनों समकोण आ जाए, ऐसे राइट एंगल की कंडीशन बन जाए, इस दौरान अगर ज्वार भाटा आता है तो वो जो है आपके
छोटे आकार के ज्वार भाटा जो है वो बनते हैं, यानी कि स्मॉल टाइडल एप्स बनेंगे, क्योंकि दोनों के जो फोर्स जो इनके द्वारा लगाए जाएंगे अपनी तरफ वो एक दूसरे को क्या है वो न्यूट्रलाइज्ड करते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपके ज्वार भाटा कैसे बनेंगे, छोटे आकार के ज्वार भाटा बनते हैं। इसके अलावा और कोई कंडीशन हो, यानी कि अगर एक सीध में भी तीनों ना हो, या फिर ये एक दूसरे को समानांतर ऐसे एक दूसरे के समकोण राइट एंगल ना हो, या और किसी कंडीशन में जब ये तीनों होते हैं उस दौरान जो किसी भी स्थान पर जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं वो कैसे आते हैं, नॉर्मल आकार के जो ज्वार भाटा बनते हैं, नॉर्मल जो है टाइडल एप्स बनते हैं। और वो जो नॉर्मल जो टाइडल एप्स बनते हैं, इन दोनों कंडीशन के अलावा जो ज्वार भाटा बनते हैं पृथ्वी पर वो क्या है कि जो तीसरे टाइप का ज्वार भाटा वो कैसे बनता है, जो कि नॉर्मल आकार का एक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वृहद कब आता है, तो हमें पता है जब तीनों एक डायरेक्शन में हो तो लार्ज जो है आपके टाइडल एप्स बनते हैं, तीनों सन, मून और अर्थ एक सीध में हो। छोटे ज्वार भाटा तब बनेंगे जब ये तीनों जो है सन, मून, अर्थ एक दूसरे के जो है आपके समानांतर या राइट एंगल में हो, जो अभी हमने देखा था। और इन दोनों कंडीशन में अगर ये तीनों जो है आपके अर्थ, मून और जो है सन ना हो, तो बाकी की कंडीशंस में, बाकी की स्थितियों में जो ज्वार भाटा आते हैं वो नॉर्मल प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं, जो कि किसी भी सामान्य दिन आते हैं पृथ्वी पर। और वो कब आते हैं तो वो अब हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं तीसरे टाइप के ज्वार भाटा जो कि सामान्यतः आते हैं पृथ्वी पर। और इस जो ज्वार भाटा में दो फोर्स लगते हैं केवल, एक तो अर्थ का जो है आपका अर्थ का प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स, और दूसरा है मून का आकर्षण बल या मून का अट्रैक्शन फोर्स। तो ये दोनों फोर्स जो है इसमें काम करते हैं। इस दौरान क्या होता है कि पृथ्वी पर क्योंकि इन दोनों के जो है वो आकर्षण बल लग रहे होते हैं, तो याद रखें कि दो ज्वार या दो टाइड्स जो है आपकी पृथ्वी पर आते हैं, और साथ ही दो एब या दो भाटा जो है वो पृथ्वी पर आते हैं। तो याद रखें दो ज्वार और दो भाटा जो है पृथ्वी पर आते हैं। तो एक ज्वार ये हो गया, एक ये भाटा हो गया, दूसरा ज्वार और ये दूसरा भाटा। एक ज्वार एक भाटा, एक ज्वार एक भाटा जो है पृथ्वी पर आते हैं। तो ये एक ज्वार किसके कारण हो आया, आपके अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स अर्थ के प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स के कारण। और दूसरा जो ज्वार आया ये किस कारण आया, मून के अट्रैक्शन फोर्स के कारण या मून के जो है आकर्षण बल के कारण। इसी तरह एक जो आपका भाटा आया किसके कारण, अर्थ के रिपल्सिव फोर्स, और दूसरा जो भाटा आया वो आया मून के अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। क्लियर? तो ये चीज याद रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इसी तीसरे टाइप की ज्वार भाटा से आता है कि जो कि सामान्य दिनों में बनता है, सामान्य स्थिति में ज्वार भाटा आता है। तो उस दौरान किसी भी स्थान पर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार जो है वो भाटा आते हैं। और वो किसके कारण आते हैं, ये इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स के कारण या रिपल्सिव फोर्स के कारण आते हैं। लेकिन ये चीज याद रखिए आपको कि एक ज्वार और एक भाटा के बीच में कितना समय होता है। तो ये आपका ज्वार है और ये भाटा, और इन दोनों के बीच में, एक ज्वार और एक भाटा के बीच में कितना जो समय का वो अंतराल होता है, तो वो होता है आपका 6 घंटे और 13 मिनट। इसी तरह एक भाटा और एक ज्वार के बीच में भी जो है आपका समय अंतराल कितना है, 6 घंटे और 13 मिनट। इन दोनों के बीच में भी ये भाटा और जो आपका ज्वार है 6 घंटे 13 मिनट, और ये है आपका 6 घंटे और 13 मिनट। तो ये आपको याद रखना है कि एक ज्वार और एक भाटा के बीच में जो समय अंतराल 6 घंटे और 13 मिनट का है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी जो आपके एक दिन में जो 2 ज्वार आते हैं लगभग एक पूरे दिन में, वो कितने टाइम अंतराल पे आएंगे, यानी कि ये दोनों जो ज्वार हैं, इन दोनों ज्वार के बीच का जो समय अंतराल है वो कितना होगा, तो इन दोनों को प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा, 12 घंटे और 26 मिनट।
तो इतना समय दो ज्वार के बीच में होता है एक दिन में। जब आपके सामान्य स्थिति में जब आपके ज्वार भाटा आते हैं तो उस दौरान किन्हीं दो ज्वारों के बीच में जो समय अंतराल होता है कितना होता है 12 घंटे 26 मिनट। इसी तरह दो भाटा के बीच में जो समय अंतराल है वो भी कितना है 12 घंटे 26 मिनट होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी सामान्य स्थिति में जो आपका ज्वार भाटा बनते हैं वो पृथ्वी पर एक दिन में लगभग एक दिन में कितने बनते हैं, दो ज्वार आते हैं, दो भाटा आते हैं। दो ज्वार के बीच में जो समय अंतराल है वो कितना है 12 घंटे 26 मिनट है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका थर्ड टाइप का जो हमने ज्वार भाटा पढ़ा यही है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये भी आप अक्सर पूछा जाता है कि अर्थ और सन, चंद्रमा और सूर्य में से दोनों में से किसका आकर्षण बल ज्यादा लगता है अर्थ पर ज्वार भाटा के दौरान? तो किसका लगता है? मून का, चंद्रमा का। लगभग दोगुना जो है अट्रैक्शन फोर्स जो है आपका चंद्रमा का होता है सूर्य की अपेक्षा, जो कि आपकी पृथ्वी पर लगाया जाता है ज्वार भाटा के दौरान। क्लियर? तो ये था 3 टाइप का ज्वार भाटा और कौन कौन से जो फोर्स है बल कार्य करते हैं इस ज्वार भाटा के दौरान, ये भी हमने देख लिया। तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कि टॉपिक जो है कि जो ज्वार भाटा, जो ज्वार आते हैं, जो ज्वार बनते हैं जान की, और ज्वार कहाँ आते हैं? पृथ्वी का जो अर्थ सरफेस है उस पर जो पानी है उन पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है कि जिससे उनकी जो है खिंचाव जो बल लगता है वो किस कारण लगता है। तो ये हमने आज की वीडियो में देख लिया है। होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया हो। कोई डाउट अगर बाय चांस रह गया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। और साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं दक्षता एकेडमी के इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और ट्विटर पर। तीनों पर सर्च करेंगे दक्षता एकेडमी तो लोगों के साथ हमारा अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।